इजरायली दक्षिणी लेबनान के कफर दूनीन पर किए एयर स्ट्राइक, हिजबुल्ला पर सख्त रुख, बेरूत को दी कार्रवाई की चेतावनी। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के तायर डेबा गांव में भी किया हमला, धमाके के बाद नजर आया सिर्फ मलबा और धुएं का गुब्बार। इजरायली जेट्स ने दक्षिणी लेबनान में एयर स्ट्राइक कर हिजबुल्ला के गढ़ को किया टारगेट, कई इमारतें ध्वस्त, नागरिकों को इलाका खाली करने के आदेश। इजरायली हमले के बाद लेबनान कैबिनेट की बैठक, इजराइल से बातचीत पर हुआ मंथन, राष्ट्रपति बोले लगातार हमलों के बीच वार्ता ही है एकमात्र रास्ता। यूपी के जालौन में प्रेमिका की शादी में प्रेमी का हाई वोल्टेज ड्रामा, शादी के दिन प्रेमिका के घर पहुंचा प्रेमी, परिजनों से प्रेमी की हुई नोकझोंक। भारतीय नौसेना को मिला नया स्वदेशी ताकतवर जहाज INS इक्षक, कोच में हुआ कमीशन, समुद्री सुरक्षा को मिलेगी नई मजबूती। पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे की हत्या मामले में CBI की एंट्री, अकील अख्तर मर्डर केस में CBI ने दर्ज की FIR। यूपी के कासगंज में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार बुलेट की चपेट में आया मासूम, 20 मीटर तक घसीटी गई बच्ची, अस्पताल में हुई मौत। आंध्र प्रदेश के बापटला में तेज रफ्तार बाइक की ट्रक से टक्कर, 2 युवकों की मौके पर ही मौत, CCTV में कैद हुआ हादसा। तेलंगाना के हैदराबाद में ऑटो ड्राइवर की अश्लील हरकत, गर्लफ्रेंड को गोद में बिठाकर चलाई ऑटो, पुलिस कर रही है तलाश। यूपी के हमीरपुर में SDM ने फिल्मी अंदाज में ओवरलोड डंपर को पकड़ा, खनन माफिया पर की कार्रवाई, सघन चेकिंग अभियान जारी। यूपी के अमरोहा में चलती गाड़ी में अचानक लगी आग, चालक ने गाड़ी से कूदकर जान बचाई। बिहार में चुनाव प्रचार की PM मोदी ने संभाली कमान, आज PM मोदी 2 जनसभा को करेंगे संबोधित, औरंगाबाद और भभुआ में जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 रैलियों को करेंगे संबोधित, जमुई, पीरपिटी, भागलपुर और बिहापुर जनसभा को करेंगे संबोधित, पूर्णिया में भी रोड शो। बिहार में आज CM योगी की ताबड़तोड़ रैलियां, 3 जनसभा को करेंगे संबोधित, CM योगी NDA प्रत्याशियों के पक्ष में मांगेंगे वोट। आज बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे JP नड्डा, पूर्वी चंपारण में 2 जनसभा को संबोधित करेंगे, जनता से NDA के पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। आज बिहार में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव, औरंगाबाद और रोहतास में अखिलेश की जनसभा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा के विवादित बोल, इलेक्शन कमीशन के चीफ ज्ञानेश कुमार की दी धमकी, कहा सत्ता में आएंगे तो ज्ञानेश कुमार को देख लेंगे। बिहार के लखीसराय में आर भारत से बोले डिप्टी CM विजय सिन्हा, RJD के लोगों ने हम पर की पत्थरबाजी, हमारे बॉडीगार्ड को भी चोट आई। बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा और RJD के MLC के बीच हुई तीखी बहस, वीडियो सामने आया। बिहार में पहले चरण के चुनाव के बाद EC का बयान, कहा महिला मतदाताओं में दिखा उत्साह, 2-3 जगहों को छोड़ शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद PM मोदी का पोस्ट, लिखा इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा मतदान दर्ज, NDA ने हासिल की भारी बढ़त। पहले चरण के मतदान पर तेजस्वी का बयान, कहा बदलाव के लिए किया गया मतदान, इस बार नई युवा सरकार लाएगी, हर घर से सरकार चलाएंगे। बिहार में हुई बम्पर वोटिंग पर जनस्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का बयान, कहा पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा मतदान, 14 नवंबर को एक नई व्यवस्था स्थापित होगी। बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव का RJD पर हमला, कहा गुंडागर्दी करने वालों को जनता दे रही है जवाब, NDA की सरकार फिर बनेगी। बिहार के दरभंगा में मतदान केंद्र पर पत्थरबाजी और हंगामा, पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे होने पर आज देश भर में कार्यक्रम का आयोजन, दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में PM मोदी होंगे शामिल। PM मोदी का वाराणसी दौरा, आज बिहार में 2 जनसभा को खत्म करने के बाद पहुंचेंगे काशी, 8 नवंबर को 4 नई वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। सुकांत मजुमदार का ममता पर हमला, कहा SIR का फॉर्म खुद सबसे पहले भर चुकी है ममता, उनका पाखंड देश और बंगाल की जनता समझ चुकी है। दिलीप घोष ने TMC पर बोला हमला, कहा बंगाल में चुनाव के दौरान बूथ एजेंडों पर होता है हमला, हम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होंगे चुनाव। महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार के बेटे पर घोटाले का आरोप, पार्थ पवार पर 1800 करोड़ की सरकारी जमीन का किया घोटाला, अजित पवार बोले CM करवाएं जांच।
अजीत पवार के बेटे पर आरोप के बाद एक्शन। सीएम फडणवीस ने तहसीलदार और रजिस्ट्रार को किया निलंबित। पार्थ पवार की कंपनी पर कार्रवाई के आदेश। जम्मू कश्मीर के नागरोटा में रैली छोड़कर भागे सीएम उमर अब्दुल्ला। रैली में भाषण के दौरान बार-बार लाइट जाने से हुए नाराज। यूपी के बलिया में बीजेपी विधायक केतकी सिंह का बयान। मदरसों के बच्चों को देश के प्रधानमंत्री तक का नाम मालूम नहीं। लखनऊ में आजम खां से मिले सिबगुत्तल्ला अंसारी। भूत माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं अंसारी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल का किया दौरा। एमबीपी कॉलेज में आयोजित पूर्व सैनिक सम्मेलन में शामिल हुए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर बरसे आचार्य प्रबोध कृष्णम। कहा, सत्ता में आकर देश लूटना चाहते हैं कांग्रेस वाले, राहुल को नहीं संविधान पर भरोसा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बाबा बागेश्वर का निशाना। कहा, सनातनी समझे कि भारत में नेपाल जैसी स्थिति नहीं आनी चाहिए, हम सभी को सजग रहना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया दोस्त। कहा, मोदी ग्रेट मैन, अगले साल आ सकता हूं भारत, ट्रेड डील पर चल रही है अच्छी बातचीत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। 5-6 से युद्ध केवल टैरिफ की वजह से खत्म कराए। भारत पाकिस्तान का युद्ध भी टैरिफ की वजह से खत्म हुआ। अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड ने एक्स पर पोस्ट किया है। 22वें यूएस इंडिया मिलिट्री कॉरपोरेशन ग्रुप की मेजबानी की। भारत और अमेरिकी सैन्य कमांडर्स ने डिफेंस पार्टनरशिप पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर डीजीपी ने की उच्च स्तरीय बैठक। घाटी में मौजूद सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के निर्देश दिए। इंटेलिजेंस ग्रिड को और मजबूत करने को कहा। दिल्ली में आज से हो रहे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का शंखनाद। कात्यायनी ममता मंदिर से वृंदावन के लिए निकलेगी यात्रा। मथुरा में शुरू हुई सनातन हिंदू एकता पदयात्रा। नेतृत्व करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री। 16 नवंबर को वृंदावन में संत सम्मेलन के साथ होगा भव्य समापन। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता टीम की स्टार क्रिकेटर स्नेह राणा को सीएम धामी ने फोन पर दी बधाई। 50 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देने का घोषणा किया। यूपी के अलीगढ़ में बीजेपी की पूर्व महापौर शकुंतला भारती हुई साइबर ठगों का शिकार। ठगों पर 50 लाख रुपए मांगने का लगाया आरोप। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस की पिटाई के डर से छत से कूदने पर बरसा नेता की मौत। परिजनों ने पुलिस पर छत पे धक्का देने का आरोप लगाया। मुजफ्फरनगर में बुग्गी और बस को टक्कर, हादसे में भैंसे की मौत, बुग्गी चालक घायल। घटना का वीडियो सामने आया। यूपी के मैनपुरी में ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला सामने आया। वैन चालक ने दुकान में मारी टक्कर। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। मध्य प्रदेश के बाड़वानी में जिला अस्पताल में डायलिसिस यूनिट के शॉर्ट सर्किट में लगी आग। 2 मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। टला बड़ा हादसा। गुजरात के मोरबी में एक सब स्टेशन के ट्रांसफार्मर में विस्फोट के बाद लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के एटा में खाना बनाते समय झोपड़ी में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आगरा में इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर महिला से ठगी 30 लाख रुपए। विदेशी डॉक्टर बन गिफ्ट भेजने का झांसा देकर जाल में फंसाया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। वहीं यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने एनकाउंटर में कार्रवाई की है, जिस पर सवाल उठे हैं। युवकों का आरोप है कि थाने से जंगल ले जाकर मारी गई गोली। मेडिकल बोर्ड गठित कर युवकों की डॉक्टरों का जांच का आदेश। यूपी के कौशाम्बी में पुलिस और रेप के आरोपी के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी। स्कूली छात्रा के साथ लव जिहाद का आरोप। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने 10,000 के इनामी डकैत को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में डकैत साजिद के पैर में गोली लगी। यूपी के मेरठ में एक और मुस्कान जैसा कांड। प्रेमी के प्रसंग का खुलासा हुआ है। बेवफा पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। यूपी के मुजफ्फरनगर में फायरिंग और मारपीट मामले में पुलिस का एक्शन। 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के फिरोजाबाद में शादी समारोह में 2 पक्षों में भिड़ंत। शहनाई में जमकर लात घूंसे चले और कुर्सियां भी चली। उत्तराखंड के हरिद्वार से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। शव यात्रा के बीच रिश्तेदारों में कहासुनी। मृतक युवक को चाचा ने मामा की सरेआम गले रेत कर हत्या की। यूपी के मैनपुरी में छात्रों के 2 गुटों में जमकर चले लात और घूंसे बेल्ट मारपीट का वीडियो सामने आया।
यूपी के शाहजहांपुर में खेत की मेड़ को लेकर विवाद हुआ, जिसमें युवक की हत्या कर दी गई। गोली मारकर युवक की हत्या, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के रायबरेली में नाली को लेकर दो पक्षों में भिड़ंत, 8 लोग हुए घायल, 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं यूपी के रायबरेली में एक महिला की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे में किया खुलासा। महिला के प्रेमी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर युवक ने वेंडर को घूसा मारकर गिराया ट्रेन के नीचे। ट्रेन की चपेट में आकर वेंडर का कटा पैर, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। गुजरात के सूरत में एक व्यापारी से उसे रिश्तेदार ने ठगे 5 लाख रुपए, झूठे रेप केस में फंसाकर बदनाम करने की रची थी साजिश। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज को देखकर 150 करोड़ की ऑनलाइन ठगी, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट के नाम पर की थी ठगी। वहीं यूपी के हापुड़ में यूट्यूबर वंशिका ने अपनी मां को पीटा। मुस्कान के विवाद में की मारपीट, माता पिता को घर से बाहर निकालने का आरोप। यूपी के फिरोजाबाद में भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के कार्यकर्ताओं की दबंगई सामने आई। पेट्रोल पंप के मैनेजर और कर्मियों के साथ की मारपीट। यूपी के मैनपुरी में पुलिस ने वाहन चेकिंग के नाम पर बाइक सवार युवक को पीट कर घायल कर दिया। वीडियो आया सामने। यूपी के कानपुर में हिस्ट्री सीटर और उसके साथी ने एक युवक को जान से मारने का प्रयास किया। मारपीट का वीडियो सामने आया। मध्य प्रदेश के बाड़वानी में पुलिस ने कार की जब्त की 46 पेटी शराब। कार छोड़कर भागा चालक। 1.5 करोड़ से अधिक बताई जा रही है शराब की कीमत। यूपी के अमरोहा में युवक की हत्या से हड़कंप, सिर पर वार कर की गई है हत्या। घर से महज 500 मीटर दूर नहर में मिला शव। गुजरात के सूरत में 100 करोड़ की सरकारी जमीन सिर्फ 15 करोड़ में दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा। एक कारोबारी से ठगी किए गए 12 करोड़ रुपए। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में नेपाली मूल के युवक ने नदी में लगाई छलांग। पत्थरों पर गिरकर गंभीर हालत में युवक घायल हो गया, अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के अमेठी में पत्नी की मौत के कुछ घंटे बाद पति की भी मौत हो गई। परिजनों में मचा कोहराम। यूपी के अमरोहा में प्रसिद्ध तिगरी गंगा मेले में श्रद्धालुओं ने जमकर की सीएम योगी और यूपी पुलिस की प्रशंसा। महिलाओं ने कहा गुंडागर्दी से मिले निजात। हरियाणा के जिंद में मिड डे मील में अब विद्यार्थियों को परोसे जाने वाले भोजन पर बढ़ेगा स्वाद। बता दें कि विद्यार्थियों को मिलेगी खीर और पिन्नी भी मिलेगी। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में हुई बर्फबारी। भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। 25 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ के कपाट। यूपी के बहराइच में सांप के काटने के बाद युवक सांप को लेकर पहुंचा अस्पताल। डॉक्टर्स बोले ऐसा केस पहली बार देखा। मरीज ने कहा कि इसी ने काटा है। यूपी के शाहजहांपुर में डाकघर के बाहर मधुमक्खियों का हमला। महिला और छात्रा गंभीर रूप से घायल। छत्ता हटाने की उठी मांग। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी। कहा सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ के खिलाफ दिया फैसला तो बनेगा नया प्लान। ऐसा फैसला देश के लिए होगा विनाशकारी। इक्वाडोर के अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी सैन्य ठिकानों पर चर्चा की गई। पैसिफिक में अमेरिका बेस खोलने पर 16 नवंबर जनमत संग्रह। सीरियाई विदेश मंत्री असद ने जताया आभार। यूएन पाबंदियां हटाने पर बोले कि सीरिया अब स्थिर भविष्य की ओर बढ़ रहा है। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शीबनान के साथ सड़क पर छेड़छाड़ का मामला सामने आया। शराब के नशे में शख्स ने की छेड़छाड़। अमेरिका के टेक ऑफ के बाद दुर्घटनाग्रस्त हुआ यूपीएस का प्लेन। हादसे में 3 लोगों की मौत, 11 लोगों के घायल होने की खबर। ब्रिटेन के बर्मिंघम में पाकिस्तानी समर्थकों का प्रदर्शन देखने को मिला। यूरोपा लीग मैच से पहले हुआ ये प्रोटेस्ट। सुरक्षा के मद्देनजर 3 लोग गिरफ्तार। ब्रिटेन के सेंसेक्स में हुआ ट्रक हादसा। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। खतरनाक ड्राइविंग के आरोप में कुलजिंदर सिंह गिरफ्तार। ब्राजील ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फंड के लिए जुटाए 5.5 अरब डॉलर। नॉर्वे, इंडोनेशिया समेत कई देशों का मिला सहयोग। क्लाइमेट समेत में बड़ी पहल। और वहीं जापान के हिरोत्सुका में दिखा स्टारलिंक G681 का नजारा। आज शाम 5:55 पर पृथ्वी की छाया में जाएगा समूह।